कैस हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 27 मई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 में कितने करोड़ रुपए के अधिशेष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। आपके ऑप्शंस हैं 19,122 करोड़, 39,122 करोड़, 99,122 करोड़ और 29,122 करोड़। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 में कितने करोड़ रुपए के अधिशेष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है। इसका राइट आंसर है 99,122 करोड़, अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। किसने? आरबीआई ने। आरबीआई के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आरबीआई ये पैसा सरकार को क्यों देती है, उसका एक रीजन है। आपने बिमल जालान समिति का नाम सुना होगा। ये बिमल जालान समिति इसी के लिए बनाई गई थी कि जो भी आरबीआई के पास वित्तीय वर्ष में पैसा आएगा उसका 5-6% ही आरबीआई अपने पास रखेगी, बाकी का सारा पैसा केंद्र सरकार को दे देगी। इसी के थ्रू ये 99,122 करोड़ जो इस वित्तीय वर्ष का पैसा केंद्र सरकार को दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935, 1 अप्रैल 1935 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और इसके जो सबसे पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सीडी देशमुख। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे। वो थे सीडी देशमुख। और अभी आरबीआई के गवर्नर जो हैं उनका नाम क्या है? तो अभी आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर को नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? अमरदीप गर्ग, मोहन जोशी, एसएन श्रीवास्तव, राजेश बंसल। राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका? एसएन श्रीवास्तव। ये हैं दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। कौन है? एसएन श्रीवास्तव। याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वहां की सेना ने गिरफ्तार कर लिया है? देखिए ये अभी हाल ही में चल रहा है। आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, नेपाल, इजराइल, माली। किस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वहां की सेना ने गिरफ्तार कर लिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है माली। माली एक अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। वहाँ की सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को क्यों कर लिया है? इसका एक रीजन है क्योंकि अभी वहाँ पे अंतरिम चुनाव होने वाले हैं, तो जिसकी वजह है कि वहाँ सेना के कुछ ऑफिसर्स भी इस चुनाव में भाग ले रहे हैं और उन ऑफिसरों को सही से वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने ट्रीट नहीं किया। तो इस कारण बस सेना उनके खिलाफ हो गई है और सेना को इस बात का बहुत बुरा लगा है। इस चक्कर में सेना ने वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं और मोख्तर औले और जो वहाँ के प्रेसिडेंट नताऊ उनको गिरफ्तार कर लिया। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर उनको भी गिरफ्तार करके जो इसकी कैपिटल है बमक्का वहाँ पर बंदी बना लिया है। अब थोड़ा माली के बारे में बता देते हैं। माली एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक यानी कि जो समुद्र के किनारे नहीं, बाकी किस समुद्र तक जाने के लिए आपको किसी समुद्री कंट्री का सहारा लेते हुए समुद्र पे पहुंच पाओ। सारी तरफ जमीन जमीन है। और इसकी जो कैपिटल है वो बमाकी है। यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो फ्रेंच है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच लोगों ने 68 साल तक इसको अपना उपनिवेश बना रखा था। माली को 68 साल तक फ्रेंच की कॉलोनी थी, तो इसलिए यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो फ्रेंच है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सीबीआई सीबीआई के बारे में आपको पता हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। आपके ऑप्शंस हैं राजेश चंद्र, सुभाष चंद्र जायसवाल, राजेंद्र पासवान, अंकुर सिन्हा। सीबीआई के अभी हाल ही में नए निदेशक बनाए गए हैं। ये कौन बने हैं? आपको बात बता दें कि सीबीआई का पद
पिछले फरवरी से खाली था और उसका जो एडिशनल चार्ज था वो प्रवीण सिन्हा के पास था। तो इसलिए अंदर अब केंद्र सरकार में बातें चल रही थी कि इनका ये जो पद है वो भरा जाए। तो अभी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के नेता थे। इनको सबको मिलके बैठ के ये निर्णय लिया गया कि ये जो पद भरा जाए। तो इस पद के लिए अभी हाल ही में जिसे चुना गया उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सुबोध कुमार जायसवाल। क्या है? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में बता देता हूँ। ये 1963 सॉरी 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और ये अभी हाल ही में सीआईएसएफ के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ के हैं। और ये जो सीबीआई का कार्यकाल है वो 2 इयर्स का होता है। तो इसलिए अभी ये अभी रिटायरमेंट लेने वाले थे अगले साल, लेकिन अब इनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये 2 साल के लिए सीबीआई के नए निदेशक रहेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मूलतः जो हैं सुबोध कुमार जायसवाल ये 1985 बैच के आईपीएस हैं और ये मूलतः उड़ीसा स्टेट के एक छोटे से गांव से बिलोंगिंग करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उड़ीसा में किस जगह तूफान यास का लैंडफॉल हुआ है? उड़ीसा में किस जगह तूफान यस, अभी कल ही मैंने बताया था तूफान यस चल रहा है पूर्वी राज्यों में। ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है। तो उसका अभी लैंडफॉल हुआ है, आज है 27 में, कल हुआ है ये 26 सुबह 9 बजे के आसपास सुबह। ये बहुत तेज़ी से टकराया है तूफान। ये किस जिले में? उड़ीसा के भुवनेश्वर, बालासोर, कटक और भद्रक। तो ये किस जिले में यस का टकराव हुआ है या जो तूफान है उसका कहाँ हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वो है भद्रक जिले में। भद्रक जिले में ये टकराया है सुबह 9:30 बजे के आसपास। बहुत ज़्यादा, और जिन ये राज्यों में ये जो चल रहा है तूफान उसमें बहुत ज़्यादा ही वर्षा हो रही है या होने वाली है। तो ये जो हैं 6 राज्य हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा में बहुत तेज़ी से वर्षा या तो हो रही है या फिर होने वाली है। तो ये जो तूफान यास है ये कहाँ से उठा है? ये बंगाल की खाड़ी से उठा है और ये सारे भारत के पूर्वी हिस्से में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रही। और ये भद्रक जिला के धर्मा पोर्ट पर ही ये टकराया है यास तूफान सुबह 9:30 बजे। तो चलिए ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मिसिंग जो चाइल्ड मिसिंग दिवस होता है, चाइल्ड मिसिंग डे होता है, वो कब मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है? तो पहले तो ऑप्शन इसके बता देता हूँ, 24 मई, 26 मई, 25 मई, 27 मई। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है वो है 25 मई को मनाया जाता है। क्या? इंटरनेशनल गुमशुदा बाल दिवस। और क्यों मनाया जाता है? ये मनाया इसलिए जाता है कि जो भी बच्चे खो जाते हैं या जो बच्चे खो गए हैं उनको याद करने के लिए, या जो बच्चे खो के मिल जाते हैं उनके जश्न के लिए, और आगे जो ऐसा कुछ ना हो इसको प्रेरित करने के लिए ये बाल दिवस मनाया जाता है। और इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रंस। ये मनाता है, इस सोसाइटी है वो इस दिवस को मनाती है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वैज्ञानिक श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, वह किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? देखो ये एक साइंटिस्ट है हमारे, उनका अभी निधन हो गया है। वो किस आयोग से के अध्यक्ष रह चुके थे? आपके सामने ऑप्शन है, परमाणु ऊर्जा आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विधि आयोग। तो ये श्री कुमार बनर्जी जो थे उनका निधन हो गया, ये किसी एक आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं जो आपके ऑप्शन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको, परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि ये श्री कुमार बनर्जी जी जो थे 2005 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। ये 70 साल के थे। 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे। 6 साल से ये भाभा के
डायरेक्टर जनरल थे। भाभा मतलब भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर की 6 साल से, तो एक बहुत बड़ी हस्ती थे अपने देश की। इनका भी निधन हो गया है, तो ये याद रखना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? अब थायराइड दिवस कब मनाते हैं? ये हैं आपके ऑप्शन 24 मई, 25 मई, 26 मई, 27 मई। और थायराइड दिवस क्यों मनाते हैं? देखिए थायराइड दिवस ज़्यादातर क्या होता है, हमारे जो घरों की महिलाएं होती हैं थायराइड की समस्या हो जाती है, गले में थायराइड होता है, ये इसका बढ़ना या अधिक कम हो जाना, ये समस्या ही थायराइड की कहलाती है। इससे दिक्कत होती है अपने देश की, जो अपने महिलाओं के लिए ज़्यादा समस्या रहती है। इसको कब मनाते हैं? इसको मनाते हैं हम लोग 25 मई को, सॉरी, कब मनाते हैं? 25 मई को। इसका राइट आंसर क्या है? 25 मई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल जो टी डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो इसके ऑप्शंस हैं 19 मई, 20 मई, 21 मई, 22 मई। तो ये अभी हाल ही में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल चाय दिवस। ये सभी वर्ल्ड के सभी देशों में सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रॉक्स सभी देशों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 मई। कब करते हैं? 21 मई को। देखिए 2019 से पहले ये कुछ ही देशों में था, जैसे अपने जो एशिया के देश हैं, भारत और पाकिस्तान और ये जो क्या बोलते हैं श्रीलंका, इन सभी देशों में ही इसको मनाया जाता था। फिर 2019 के बाद इसको अमेरिका और बाकी कंट्री ने भी स्वीकार किया है, तो ये फिर इंटरनेशनल डे ऑफ टी मनाया जाने लगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? नारकोटिक्स बोर्ड जानते हो कि जिसमें लोगों का चेकअप होता है कि किसी ने ड्रग्स लिया है या नहीं, ये सब चीज़ें चेक करने वाला जो बोर्ड है, उसके अभी हाल ही में अध्यक्ष नए बने हैं। उनका नाम क्या है? ऑप्शन है अमरदीप गर्ग, प्रवीण सिन्हा, अजय कुमार जायसवाल, जगजीत पवड़िया। तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जगजीत पवाड़िया। क्या है? जगजीत पवाड़िया। जगजीत पवाड़िया जी को अभी हाल ही में बनाया गया है किसका? नारकोटिक्स बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। किसको? जगजीत पवाड़िया जी को। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है? जगजीत पवाड़िया जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 7 राज्यों में खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी खेल मंत्रालय ने दी है। कितने केंद्र खोलेगी 7 राज्यों में खेलो इंडिया? केंद्र मंत्रालय ने, खेल मंत्रालय ने ये मंजूरी दी है कि 7 राज्यों में खेलो इंडिया के केंद्र खुलेंगे। कितने केंद्र खुलेंगे ये आपको बताना है। तो आंसर है 234, 125, 345, 143। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 143। कौन सा? 143। राइट आंसर है 143। और जिन राज्यों में ये खेलो इंडिया खेल खेल मंत्रालय खोलने जा रही है, मंजूरी दे रही है, वो कौन से राज्य हैं 7? ये हैं महाराष्ट्र, मिजोरम, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में। इसका जो पैकेज है कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 14.30 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। इन राज्यों में खेल मंत्रालय ने बोला है कि ये खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। कितने? 143, 143। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेंगे अपने पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। 26 मई के जो हमने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, कुछ लोगों ने आंसर दिया था उसका। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने पेड़ लगाने के लिए लोगों को पुरस्कृत योजना देने की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही आंसर है इसका। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। चलिए अब आज के वीडियो के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आज का वीडियो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टुडेज क्वेश्चन, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? बलबीर सिंह सीनियर, सुखजीत सिंह, परमवीर सिंह, मेजर ध्यानचंद। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो उन लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं।
और अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, बाहर ना जाएं। थैंक यू, टेक केयर।